हेलो व्हाट्सअप गाइस, यूट्यूब हियर। काफ़ी टाइम के बाद बात कर रहा हूँ। मत पूछना कहा था, क्योंकि एक्सक्यूजेस की लिस्ट हमेशा मेरी लंबी रहती है। सो विद दैट सेड, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई जोतारो कुजो इज अ बैड एस। तो मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा की तरह एक्टिव था और मैंने तब सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर के साथ या फिर जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर दूं। तो मैंने पोल डाल दिया कि भाई बैड एस का डेफिनेशन क्या रहता है। और तुम लोग के रिप्लाई इतने गजब के थे ना भाई। एक कोई तो पाद मार रहा है, दूसरा वो गंदी गांड के बारे में बात कर रहा है, दूसरा बोल रहा है जो गांड फाड़ देगा, और चौथा वाला बोल रहा है कि भाई इटाची करके। ठीक है, वेल इनफ, वो इतना 3 आंसर के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। लेकिन फाइनली एक बंदे ने करेक्ट रिप्लाई दिया, badass is the one who never goes on his words, tolerate everything, still do what he wants to do। एटलीस्ट एक तो ढंग का मिला। लेकिन मैंने फिर जाके इंटरनेट में सर्च किया तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आई, someone who does what he wants, when he wants and where he wants। and to be probably ये काफ़ी close to accurate डेफिनेशन है, क्योंकि badass की पर्सनैलिटी अलग रहती है। badass को भाई पता रहता है कि भाई वो badass रहता है, उसको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तुम्हें ऐसे नहीं दिखेंगे हार्ली डेविड बाइक पे या फिर कहीं पे ऐसे एकदम। उन लोग को भाई पता रहे कि वो भाई बैडएस रहते हैं। तुम लोग को वो एफबी पे भी नहीं मिलेंगे कि है ना भाई मेरे को फेमस होना है करके। उनको पता है कि वो बैडएस है। और बैडएस एक कंप्लीट ऑपोजिट रहता है डूशबैग का। तुम लोग को ऑफन मोस्ट कंपेयर कर रहे होगे कि भाई ये थोड़ा डूशबैग पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन बैडएस और डूशबैग कंप्लीटली ऑपोजिट रहते हैं। और जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था तो काफ़ी सारे एनिमे कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन डीपली जब मैंने सोचा तब पता चला कि हाँ भाई ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब प्लॉट के वाइज बैडएस एक्ट किए हैं, या फिर पता नहीं वो इवेंट जो रहता है एनिमे में उसके नीड के हिसाब से है ना वो लोग अडेप्ट हुए हैं। तो मेरे को एक नीश कैरेक्टर चाहिए था, और नीश कैरेक्टर में से सबसे बेस्ट मेरे को जोतारो कुजो लगा। जितने भी मतलब जो में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स ही बैडएस लगे, लेकिन जो एग्जैक्टली द टर्म डेफिनेशन ऑफ द बैडएस के तौर पे लगा वो मेरे को जोतारो कुजो का ही लगा। और मेरे पास पूरे 5 पॉइंट्स है जिसके ऊपर इसके बैडएस का डेफिनेशन बराबर सूट होता है। सो विद दैट सेड, लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे लिव बाय देयर ओन कोड। तुम लोगों ने अगर जोजोस का जो स्टारडस्ट क्रूसेडर वाला आर्क देखा रहेगा तो स्टार्टिंग में ही तुम लोगों ने देखा रहेगा कि जोतारो कुजो जेल में रहता है। अभी बाय फार तुम लोग को अगर प्लॉट पता होगा तो जेल से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो दूसरों की सेफ्टी के लिए वो जेल में ही रहता है। और उसके जेल में रहने की वजह रहती है कि उसको लगता है कि गोस्ट का एक स्पिरिट है वो उसको टेक ओवर कर चुका है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट जेल में रहने के बावजूद भी वो अपने क्या कहते हैं जो हॉबीज़ रहती है, जो भी इंटरेस्ट रहते हैं, जो भी असेट्स रहते हैं उससे वो दूर नहीं रह पाता। और जो भी मतलब रिमोट कंट्रोल कार रहता है, महंगा रहता है या फिर जो भी रहता है, इन शॉर्ट ही डजंट गिव अ एफ अबाउट इट। वो अपने कोड के मुताबिक एक्ट करता रहता है। जेल का कोड जो रहता है, जो तुम लोग कैदी बाकी जन को देखोगे तो वो एकदम सहमे से रहता है, वो उसको कोई पड़ी नहीं रहती, वो अपने हिसाब से ही रहता है। पॉइंट नंबर 2, दे थिंक डिफरेंटली दैन अदर्स। तो तुम लोगों ने अगर स्टारडस्ट क्रूसेडर में थोड़ा आगे जाके देखा रहेगा तो पूरा एक वर्ल्ड टूर ही होता है उन लोगों का। और है ना ऐसे ही जाके वो इंडिया से लेके है ना पाकिस्तान में है ना आ जाते हैं। पूरा 4 जन का ग्रुप रहता है और वो होटल में स्टे करते हैं। वहाँ पे वो बुढ़िया रहती है। स्टार्टिंग में उन लोग को कुछ ऐसे वाइब नहीं आती है, लेकिन जोतारो को है ना ऐसी वाइब आती है और है ना वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। बाकी सब जन मस्त में रहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सस्पिशन आ जाता है, इसलिए वो होटल मेनू में अपना नाम गलत लिख देता है। और फिर आगे जाके वो बुढ़िया खुद है ना उसका नाम प्रोनाउंस कर देती है और वो कॉट रेड हैंडेड पकड़ी जाती है। मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि भाई वो हर किसी बंदे की तरह नहीं सोचता, वो थोड़ा अलग सोचता है। क्योंकि अगर वो है ना हर जन की तरह सोचता और है ना आराम के साथ रहता तो फिर वो वहाँ पे पकड़ा जाता और फिर पता नहीं जो कार कुछ डिफरेंट ही हो जाता। पॉइंट नंबर 3, दे स्पीक अप। बैडएस कैरेक्टर में से जितने भी तुम लोगों ने मूवीज़ में देखी रहेगी
वो हमेशा है ना स्पीकअप करते हैं, पहले बोलने वाले वही रहते हैं। और इसका एक प्राइम एग्जांपल रहता है जो तुम्हें क्या कहते हैं, जब इजिप्ट में वो लोग एंटर होते हैं और तब उन लोग को डियो का कासल ढूंढने का रहता है। तो वहाँ से वो है ना पूछते रहते हैं कि भाई कासल कहाँ पे है, कासल कहाँ पे है। वहाँ वैसे जाके फिर वो एक होटल में एंट्री होती है और वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाती है डाबी। डाबी एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर रहता है और वो एक स्टैंड यूज़र भी रहता है। डाबी इस हद तक प्रोफेशनल रहता है कि वो जितने भी 4 जन रहते हैं उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। इवेंचुअली जो एक्सपीरियंस बंदा रहता है जो है जोसेफ जोस्टार, वो भी हार जाता है और है ना वो पोकरशिप में बदल जाता है। पोलनारेफ की बात तो अलग ही है, पोलनारेफ तो हर चीज़ में विक्टिम हो जाता है। लेकिन फिर बारी आती है जोतारो कुजो की, और जोतारो कुजो से भाई चीटिंग करना तो एकदम क्या कहते हैं नामुमकिन सा रहता है, क्योंकि उसका स्टैंड ही वही रहता है स्टार प्लैटिनम, तो चीटिंग का कोई हिसाब ही नहीं रहता। और जब भी ऐसा लगता है उसको कि वो चीटिंग करता है तो वो बात करके करता है। लेकिन जो ये बेस्ट सीन नहीं रहता, सबसे बेस्ट सीन मेरे को लगता है जब स्टेक्स हाई रहते हैं। पोकर गेम जब भी कोई खेलता रहेगा या फिर पता नहीं, मैंने तो कभी खेला नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बैटल रहती है उस गेम में। सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये मेरा जो हाथ है पत्ते का ऑब्वियसली वो तेरे से ज़्यादा तगड़ा है, और ऐसे क्या कहते हैं वो पूरा फेस ऐसा ब्लैंक रखना पड़ता है। जो ज़रा भी ट्विचिंग करे या फिर कोई इधर उधर देखा तो फेस रीड हो, पूरा गेम की ऐसी तैसी हो जाती है। और यही सीन हो जाता है तब जोतारो कुजो स्टेक्स को और राइज कर देता है। वो अपने अब्दुल की सोल का बैटिंग पे लगाते हैं, वो अपनी माँ की सोल पे बैटिंग लगा देता है और है ना वो पत्ते देखता भी नहीं है। इवेंचुअली प्रेशर इतना बढ़ जाता है, वो इतना स्टेक हाई कर देते हैं आगे से, फिर ज़्यादा डाबी को ही है ना झुकना पड़ता है और फिर एक तरह से वो कॉन्शियसनेस ही लूज कर देता है। फिर बाद में पता चलता है कि जो पत्ते रहते हैं वो इतने खास नहीं रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि भाई जो कॉन्फिडेंस है, जो बोलता है कि भाई ये मेरा है, सच्ची में बैडएस लेवल का रहता है। पॉइंट नंबर 4, दे डोंट लिसन टू हेटर्स। जोतारो कुजो अपनी दुनिया में हमेशा रहता है और कभी भी तुम लोगों ने है ना उसके ऊपर फेशियल एक्सप्रेशन देखे रहेंगे तो खाली उसका नर्वसनेस रहता है और फिर एक स्माइल रहती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसके फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा ओवरली एग्जैजरेटेड नहीं रहते, डेंस रहते हैं और हल्का सा थोड़े एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। और जब भी कोई हेटर्स आता है ना तो कैसे बाकी सारे कैरेक्टर्स फ्रीक आउट होते हैं जोजोस के आर्क में, लेकिन जोतारो रहता है वो कूल रहता है एकदम। डेजर्ट में भी रहता है, वो हैट नहीं निकालता, वो कूल रहता है। और जब फाइनल फाइट आ जाती है डियो के वर्सेस, तो डियो हर तरह से है ना उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है। डियो बेसिकली एक वैम्पायर रहता है जो इस पूरे आर्क का विलन रहता है, जिसके पीछे ये लोग पड़े रहते हैं। डियो एक नार्सिस्ट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर रहता है, मतलब उसको खुद की तारीफ करने में अच्छी रहती है, वो खुद में ही इन्वॉल्व रहता है और वो दूसरों को नीचा दिखा के है ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता रहता है। पूरे फाइट में वो जोतारो को है ना पूरा नीचा दिखा देता है, लेकिन जोतारो एक आंख भी नहीं झपकाता, वो कुछ नहीं कहता, वो बोलता है कि मैं तेरा है ना मुंह तोड़ दूंगा करके। और फाइनली है ना वो इतना मारता है, फाइनली बहुत मारता है। लेकिन कहने की बात यही है कि है ना वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगर उसने उसके ऊपर ध्यान दिया रहता तो फिर वो फ्रीक आउट हो जाता। पॉइंट नंबर 5, ये सबसे एसेंशियल क्वालिटीज रहती है जो ऑलमोस्ट जोजोस में ही नहीं काफी सारे एनिमे कैरेक्टर्स में मैंने देखा है। दे नेवर एवर गिव अप। जितने भी तुम लोग कैरेक्टर्स अभी देखोगे शोनिन में स्पेशली, जब भी प्लॉट डिमांड करता है कि भाई अभी डू और डाई वाली सिचुएशन रहती है, तब है ना पूरा जो प्रोटैगनिस्ट रहता है उसके हाथ में ही पूरी स्टोरी का इवेंट दिया जाता है और प्रोटैगनिस्ट हमेशा द पावर ऑफ फ्रेंडशिप के जरिए पूरा ओवरकम करता है। लेकिन ऐसे काफी मोमेंट रहता है जब प्रोटैगनिस्ट सोलो ही रहता है और उसको ही अपने मोटिव्स या फिर जो चीज रहती है उसको प्रूव करना पड़ता है। और जो फाइनल फाइट रहती है जोतारो की, उसमें यही देखने को मिलता है, जोतारो लास्ट तक गिव अप नहीं करता। उसके जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं या फिर जो कलीग कह सकते हैं, वो फाइट करके है ना ऑलमोस्ट लॉस्ट होते, लेकिन डियो के अगेंस्ट उसको पूरा मतलब 100% देता है।
उसके पास वो पावर भी नहीं रहती, लेकिन वो ट्राई करता है और एंड तक लड़ते रहता है। तुम लोग ये क्वालिटी एक और कैरेक्टर है जिससे तुम फेमिलियर हो सकते हो। पूरा उसके 700 एपिसोड्स है, 700 से ज़्यादा ही है एक्चुअली। इसमें ये कॉमन ट्रेट रहता है बैडएस का, और बैडएस लोग कभी भी गिव अप नहीं करते। सो विद दैट सेड, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मेरे को एकदम से लगा ये वीडियो बनाने की, पता नहीं शायद मेरे को अभी मेरी सिचुएशन डिमांड कर रही रहेगी बैडएस बनने की। बट विद दैट सेड, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बता देना आगे तुम लोगों को कौन से वीडियो के ऊपर चाहिए। विद दैट सेड, स्नूजी ट्यूब, चाओ।